बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, वीकेंड का फर्स्ट डे जो है वो स्टार्ट है और जो है मार्केट आपकी सपोर्ट ले चुकी है। आगे क्या सिनेरियो बनने जा रहा है वो आपको कल की वीडियो में मैंने तफसीलन बताया था। कल भी वीडियो लगेगी वीकली जिसमें आपको तफसीलन बताया जाएगा कि नेक्स्ट आने वाले वीक्स कैसे हो सकते हैं, मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकती है और क्या मामला होने जा रहा है। आज की जो वीडियो है ये स्पेशली हमने 6 ब्लू चिप स्टॉक्स के ऊपर बनाई है, जिसके फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, इसके अंदर छुपी खबरें, ग्रोथ स्टोरी, टर्न अराउंड स्टोरी, हर तरह के इसके मालूमात जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव एक्सपेक्ट सब इसमें बताए हुए हैं। और ये मंडे को आपकी मार्केट को ट्रिगर देने जा रहे हैं। आगे आप खुद समझदार हैं। जी दोस्तों, स्टार्ट लेंगे फर्स्ट स्टॉक, पहला स्टॉक जो कि मार्केट में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा खबरें गर्दिश में है इस स्टॉक की। ये कंपनी आप ये समझ सकते हैं कि सेकंड मारी एनर्जीज है। आगे आप समझ गए होंगे कि ग्रुप भी वही है और उसके बाद ये कंपनी आगे ऐसी गेम कर सकती है जैसे मारी एनर्जीज ने की थी। एक बड़ा रिटर्न पिछले साल की बात मैं कर रहा हूँ। जी दोस्तों, बिल्कुल एफएफसी फौजी फर्टिलाइजर कंपनी, इसके काफ़ी ज़्यादा रूमर्स हैं मार्केट में कि ये कंपनी स्प्लिट होने जा रही है। ये कंपनी बोनस देने जा रही है। यानी कि ये मुख्तलिफ जो है वो रूमर्स हैं मार्केट में। और लास्ट टाइम आपने देखा कि इसमें से माल भी छुड़वाया गया, यानी कि इसका रिजल्ट दिया जिसमें इसने ₹8.5 डिविडेंड दिया, ₹51 पर शेयर अर्निंग आई। लेकिन इसको फ्लोर ऐसे लगाया गया कि जैसे ये कंपनी बंद होने जा रही है, यानी कि वो सरासर धोखा था वो तमाम इन्वेस्टर, छोटे इन्वेस्टर के लिए जिन बेचारों ने माल इसका बेच दिया। ये ज्यादती होती क्योंकि उसका कोई रीज़न नहीं था। फ्लोर लगने का सिर्फ और सिर्फ यही रीज़न था कि नीचे से माल पकड़ा गया बड़े प्लेयर की तरफ से। हालांकि रिजल्ट इसका बेहतरीन रिजल्ट था। कोई अगर 1-2 रुपए, ₹3 ऊपर नीचे अर्निंग आ जाए तो कोई क़यामत नहीं आ जाती उससे, हर कंपनी में होता है ऐसे। लेकिन उसका ये मतलब नहीं था कि ₹60 का डिक्लाइन देके लो की लगा दिया जाता। बहरहाल वो ज्यादती थी, मैं भी कहूँगा छोटे इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादती थी जिन्होंने पैनिक में आके बेचा। दोस्तों, इसका अगर आप 1 ईयर का रिटर्न देखें, यानी कि 52 वीक का हाई लो देखें, ₹314 था और ये 685 इसने अपना हाई लगाया जब इसने पहला अपर कैप लगाया। वो भी अपर कैप एक तरह का ट्रैप था। लोगों को अपर कैप में जो है हाई साइड पे माल पहनाया गया और लोअर साइड पे लोगों को निकलवा दिया गया, जो कि एक गलत था, ज्यादती थी। बहरहाल अब भी इसके पॉजिटिव ट्रिगर आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ जो इसको मजीद आगे अब बढ़ा सकते हैं। ये रेट है यहाँ पे जहाँ पे अच्छी एंट्री ली जा सकती है। पहला ट्रिगर है जी, एफएफसी में करेक्शन और कंसोलिडेशन का फेज मुकम्मल हो चुका। मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए एफएफसी जैसे हैवी वेटेज स्टॉक का चलना जरूरी है। डिविडेंड की डेट करीब आने पर एफएफसी में बाइंग इंटरेस्ट बढ़ सकता है। मुत्तहदा अरब अमारात की इन्वेस्टमेंट की खबरें एफएफसी के लिए पॉजिटिव हैं। मजबूत कैश फ्लो और एफएफसी रेगुलर डिविडेंड को सेफ और रिलायबल स्टॉक बनाते हैं। दोस्तों, हर बड़े पोर्टफोलियो में, इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में सबसे टॉप पे एफएफसी होता है, यानी कि इसकी काफ़ी डिमांड है। दूसरे नंबर पे सेकंड शहकार जी, एनबीपी, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। काफ़ी तरह के रूमर इसमें भी थे, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। पहले पॉजिटिव चलते रहे, हाई साइड पे 280-82 पे लोगों को माल पहनाया गया। उसके बाद इसकी खबर, वो खबर पेंशन वाली खबर, इसकी अगेन, यानी कि पहले 6 महीने पहले भी वही खबर लगा चुके थे, फिर दोबारा लगा के फिर लोगों से माल छुड़वाया गया और इसको भी एक दफ़ा फ्लोर लगाया। ये भी इस जद में आया कि बेचारे छोटे इन्वेस्टर जो है पैनिक में आके निकल गए और बड़े प्लेयरों ने माल हाथों में कर लिया। अब आगे इसकी ये स्पीड में पकड़ेंगे। इसका अगर 52 वीक का अगर हाई लो देखें तो ₹71 एक साल में ये लो पे था और ₹287 इसने हाई अपना लगाया। इट्स अ गुड गेन एक साल के अंदर, यानी कि बहुत बड़ा गेन इसने दिया। अगर इसके पॉजिटिव ट्रिगर्स की बात करें तो दोस्तों ज़बरदस्त हैं। बहुत ज़्यादा हैरान कुन डिविडेंड देने का इम्कान, बड़ी अर्निंग के साथ कंपनी के ईपीएस में बहुत बड़ा इजाफा मुतवक्का, बैंक पर आयद पेंशन केस का मौखर होना, सरकारी सपोर्ट और मुस्तहकम मार्केट एतमाद, करेक्शन के बाद टेक्निकल बाउंस बैक
की उम्मीद। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो पिवट लेवल आप कह सकते हैं, एक ट्रेंड चेंजिंग लेवल 287 रुपए का है। अगर ये 287 रुपए को आर पार कर जाता है तो जनाब ये आपके हाथ नहीं आने वाला, 350 तक भी, ये फिर 340 तक भी जा सकता है। इसको ख़ास तौर पे नज़र रखिएगा और बाइंग सेलिंग अपनी मर्ज़ी से कीजिएगा। हमारा काम होता है ध्यान देना, और ये नहीं कि कोई एडवाइस होती है हमारी कि ख़रीदें या बेचें। ये हम आपकी सामने तमाम इसके ट्रिगर्स रख रहे हैं, आगे डिसीजन आपका होगा। आगे जी बैंक ऑफ पंजाब, बीओपी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का शेयर है जी ये। बैंक ऑफ पंजाब 36 रुपए 36 पैसे पे ये क्लोज हुआ है, 1 रुपए 3 पैसे माइनस। साल में इसने हाई जो अपना पोस्ट किया है 43.09, और लो पोस्ट किया इसने 14 रुपए 23 पैसे। ठीक है, इसका भी अच्छा रिटर्न है, नेशनल बैंक के साथ साथ ही चलता है। इस पे भी प्रेशर आया था, नेशनल बैंक के पे जब प्रेशर आया इस पे भी है। अब वो बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा। करेक्शन और कंसोलिडेशन के मरहला को मुकम्मल करते हुए बड़े डिविडेंड और स्ट्रॉन्ग अर्निंग की उम्मीद। बैंक सेक्टर की मुस्बत खबरें बीओपी के लिए फ़ायदेमंद हैं। मजबूत डिपॉजिट ग्रोथ और मुस्तहकम बीओपी बैलेंस शीट को सपोर्ट करती है। हुकूमत या गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट का रुझान बीओपी के लिए मुस्बत इशारा है। ये जनाब आपके लिए ट्रिगर्स थे बीओपी के लिए, बैंक ऑफ पंजाब के लिए। नेक्स्ट हमारा शाहकार है जो मंडे को इंशाल्लाह ये ज़बरदस्त किस्म की मूवमेंट दिखाएगा। ये भी स्पेकुलेशन की जद में हुआ। देखें, रेकोडी के हवाले से खबरें थी कि जी अपना इसमें जो गोल्ड अपना पेरी गोल्ड कंपनी, कैनेडियन कंपनी जो है काम कर रही है, इनको कंसर्न्स हैं सिक्योरिटी के हवाले से, कि बलूचिस्तान के हवाले से, केपी के हवाले से, कि जी इधर हालात जो है दहशतगर्दी के मामलात हैं ये वो। तो रूमर्स फैलाए गए मार्केट में कि जी ये जो है भाग जाएगी कंपनी, और धड़ाधड़ ओजीडीसी, पीपीएल, पीएसओ, इनमें धड़ाधड़ लोगों से माल बिकवाया गया, बेचा सबने। हालांकि भाई क्यों क्यों बेच रहे हो? जब देखें आर्मी, हमारी फौज जो कि इस वक्त पूरी दुनिया में उनकी ताकत का डंका बज रहा है, और वो एक सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ का उनको श्योरिटी दे रही हैं कि कंपनी को, कि भाई आपकी आप पे हम एक आँच नहीं आने देंगे। तो फिर आप लोगों को क्यों डर है कि आपने डर खौफ में पीपीएल बेच रहे हैं, ओजीडीसी बेच रहे हैं, डेली के 12-12 15 रुपए कम हो रहे हैं, भाई क्यों? ये ज़्यादती थी ये भी इनके साथ। ये आज हमने वो स्टॉक भी निकाले हैं जिसमें कि छोटे इन्वेस्टर्स के साथ ज़्यादती हुई है। ठीक है, अब ये इनके वो लेवल हैं कि अब भी अगर आप ना लें, ओजीडीसी हो गया या पीपीएल हो गया या फिर एनबीपी हो गया या एफएफसी हो गया, तो फिर तो देखें ना, मैं कुछ भी नहीं कह सकता आपको। ठीक है, ये स्टॉक जनाब 90 पैसे सिर्फ देखें, ये माइनस में बंद हुआ है, और ये एक टाइम पे फ्राइडे को ये 10-12 रुपए तक माइनस चला गया था, ओजीडीसी भी और पीपीएल भी, और सारा देखें टोटली रिकवर्ड, क्योंकि टोटली फेक खबरें फैलाई जा रही थी बस। ठीक है, तो इसकी आगे खबरें भी अच्छी हैं, रिजल्ट इसका आया, थोड़ी-सी अर्निंग में कमी आई है, 2 रुपए पर शेयर डिविडेंड भी दिया हुआ है इसने, एक्स डेट अभी इसकी मार्च में है। इसके पॉजिटिव ट्रिगर आगे आपके सामने रखने जा रहा हूँ जी। शेयर टेक्निकली ओवरसोल्ड है, इसलिए यहाँ से रीबाउंड हो सकता है। नई बड़ी तेल और गैस दरियाफ्तें कंपनी के मुनाफा में इजाफा कर सकती हैं। सर्कुलर डेट की अदायगियाँ मिलने से कैश फ्लो बेहतर हो सकता है। रेकोडिक के हवाले से कोई भी मुस्बत पेशरफ्त शेयर को तेजी से बढ़ा सकती है। तेल और गैस की कीमतों में इजाफा पीपीएल की आमदन को सपोर्ट दे सकता है। दोस्तों, बहुत बड़ा ट्रिगर्स ये था मार्केट में पीपीएल का, इसको बहरहाल नोट रखिएगा। आगे हमारा पांचवा स्टॉक है, उसके बाद छठा स्टॉक है जी। पांचवा स्टॉक हमारा है जी निशात मिल। निशात मिल जो है जी बेहतरीन किस्म की कंपनी, जो कि आप देखें एक्सपोर्ट के लिहाज से टेक्सटाइल में बेहतरीन है, और अपना एक पूरे सेक्टर में नाम बनाए हुए है। दूसरे नंबर पे देखें कि ये कंपनी ऑटो सेक्टर में भी इस वक्त ज़बरदस्त किस्म का शोर शराबा मचा रहे हैं। ये इस लिहाज से कि इनकी जो गाड़ियाँ आई हैं जी, ये वाली चेको J75 मॉडल और प्रीमियम मॉडल, इसकी गाड़ियों की इतनी बुकिंग है कि 6 माह, 8 माह, 1-1 साल बाद मिल रही हैं, और धड़ाधड़ गाड़ियाँ हैं जो इनकी बिक रही हैं, बुकिंग हो रही हैं। और इन्होंने ऐसे मॉडल्स निकाले हैं 66-67 लाख के,
कि जो 1.5 करोड़ की गाड़ियों के साथ कंपटीशन करते हैं। फीचर्स बहुत ज़बरदस्त हैं, लुक बहुत अच्छी है और लोगों का एतमाद भी है निशात ग्रुप के ऊपर। तो लिहाजा ये शेयर बहुत ज़्यादा, ये भी अंडर वैल्यू इस वक्त हो चुका है, काफ़ी इसमें करेक्शन आ गई है और ये मंडे से नेक्स्ट वीक समझ लें इस स्टॉक का भी है। एनएमएल ₹3.44 प्लस में बंद हुआ है। ₹173 फ्राइडे वाले दिन इसने लगाए, माइनस में गया था ₹6-7, रिकवर किया और देखें ₹6 प्लस भी हो गया और 3 साढ़े ₹3 प्लस में बंद हुआ। इसका अगर आप 6 मंथ और साल का अगर देखें, साल का ₹89 इसका रेट है जी, लोएस्ट, और हाईएस्ट 208। 208 को अगर ये ब्रेक कर जाता है, 245 280 तक जाने को कोई नहीं रोक सकता इसे। उसके बाद है जी हुकूमत की टेक्सटाइल सपोर्ट से निशात मिल को फ़ायदा हो सकता है। एक्सपोर्ट पर टैक्स में रियायत मुनाफा बढ़ा सकती है। बिजली सस्ती होने से लागत कम होगी। पिछली तेज़ी में कम कारकर्दगी, अब बेहतरी का मौका। मजबूत ग्रुप और एक्सपोर्ट फोकस एक प्लस पॉइंट है। जी दोस्तों, ये था एनएमएल जो कि पोर्टफोलियो में हमारे अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर शामिल है। बाकी दोस्तों के भी उम्मीद करता हूँ कि इनके पोर्टफोलियो में होगा। आगे है जी हब पावर कंपनी। हब पावर कंपनी से आपको याद आ गया होगा जी BYD। BYD चाइना की सबसे बड़ी गाड़ियां सेल करने वाली कंपनी, जिसने टेस्ला कंपनी जो गाड़ियों की है एलॉन मस्क की, उसको भी टफ टाइम दे दी है और BYD अब तहलका मचा रही है पाकिस्तान में। और उसकी हब पावर जो है इसकी पेरेंट कंपनी, इसकी सब्सिडरी कंपनी एज बन के BYD काम कर रही है। उसकी गाड़ियां असेंबल्ड भी चाइना से आ रही हैं, पार्ट्स भी आ रहे हैं पाकिस्तान में, बाकायदा वर्कशॉप भी बन रही है एनएम इसकी हब पावर की, जिसमें BYD असेंबल होंगी और उसकी बुकिंग जारी है। उसके बाद हब पावर कंपनी ने PSO के तमाम फिलिंग स्टेशंस के साथ एग्रीमेंट किए हैं। जहाँ-जहाँ पे PSO का पेट्रोल पंप होगा वहाँ पे ये चार्जिंग स्टेशंस भी लगाएंगे, इलेक्ट्रिक बैटरियों को चार्ज करने के लिए गाड़ियों के। तो ये भी इसका प्लस इनकम है। इसके पॉजिटिव ट्रिगर हम देखें, पहले साल का देख लेते हैं। इसका लो और हाई क्या है जी। एक साल में जो इसने लो पोस्ट की है जी, वो है ₹114.60 और हाई पोस्ट की है जी ₹250, ऑलमोस्ट डबल। देखिए वो स्टॉक आपके लिए हम लेके हैं जो कि एक साल में तकरीबन ऑलमोस्ट डबल प्रोग्रेस आपको देके गए हैं। आगे नेक्स्ट देखते हैं जी हब पावर के पॉजिटिव ट्रिगर्स क्या-क्या हैं। कंपनी ने हर क्वार्टर में डिविडेंड देना शुरू कर दिया है, बल्कि दे रही थी। अगले नताइज में मजबूत डिविडेंड और EPS का इम्कान। BYD की पाकिस्तान में बढ़ती हुई डिमांड और सेल्स हब पावर को फायदा पहुंचा रही है। PSO और दीगर कंपनियों के साथ मिलकर EV चार्जिंग स्टेशंस लगाने के मुआदे। सरकारी अफसरान को अब सिर्फ EV गाड़ियां दी जाएंगी, दीगर पेट्रोल इंजन कारें नहीं। हब पावर मजबूत उम्मीदवार। ये दोस्तों हमारे थे ब्लू चिप स्टॉक। जो पेनी स्टॉक है ये हमारे 3 हैं, ये आपको बता देता हूँ। पहले नंबर पे है LSECL, दूसरे नंबर पे LSECL, तीसरे नंबर पे LSECL। आप समझ रहे होंगे ये आमिर भाई को क्या हो गया, एक ही स्टॉक का नाम ले गए। भाईजान ये एक ही स्टॉक इंशाल्लाह 3 स्टॉक जितना आपको आगे प्रॉफिट दे सकता है। कम से कम इसको 2 से 3 माह अपने पोर्टफोलियो में इसको रखें, फिर देखें इसके मज़े। बाकी इसके साथ LSECL के साथ 2 और स्टॉक भी हैं जो जलवागर होने जा रहे हैं नेक्स्ट वीक। उसमें एक वेव ऐप और दूसरा WTL। तो दोस्तों ये हमारी कोई किसी किस्म की एडवाइस नहीं थी, ना ही हमारी कोई रिकमेंडेशन, यानी कि बाइंग और सेलिंग के लिहाज से एक ध्यान था जो आपके साथ शेयर किया। स्टॉक अच्छे हैं, हमने भी ज़ाहिर बात है इसमें इंटरेस्ट लिया है और इस पे रिसर्च की है, सारा कुछ आपके सामने रखा है। आगे आप भी इस पे रिसर्च करें, अपने डिसीजंस लें और इसको बाय करें या सेल करें। बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफ़िज़।